नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉक पर। लॉकडाउन का ज़माना है, पूरा संसार एक अनिश्चितता की चादर में ढक गया है। पता नहीं चल पा रहा है कि ज़िंदगी कब अपने ढर्रे पर लौटेगी। तो हमारे एक दोस्त हमारे पास आए, उन्होंने हमसे पूछा कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम एक नई दास्तान लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ज़िंदगी का पता ही नहीं है, जब ये पता ही नहीं है कि अब परफॉर्मेंस कब दोबारा शुरू हो पाएगी, शोज़ कब दोबारा होंगे, फेस्टिवल्स कब दोबारा होंगे, तो आप ये नई दास्तान क्यों लिख रहे हैं। तो इस बात से हमें याद आया सागर खयामी साहब, मशहूर शायर सागर खयामी साहब का एक किस्सा कि सागर साहब उन्होंने मुशायरे पढ़ने या उन्हें मुशायरे मिलने तो 1980 के आसपास शुरू हुए, मगर उनके बारे में मशहूर था कि वो इससे तकरीबन 20 साल पहले से हर रोज़ शायरी को पढ़ने की प्रैक्टिस किया करते थे, रियाज किया करते थे, अभ्यास किया करते थे। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि सागर साहब, आपको मुशायरे तो मिलते नहीं हैं, आप मुशायरों में जाते नहीं हैं, फिर आप क्यों ये हर रोज़ बावाज़े बुलंद अपनी शायरी पढ़ते हैं, इतना रियाज क्यों करते हैं। तो सागर खयामी साहब ने एक कथा सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सागर खयामी साहब ने कहा कि बहुत साल पहले, पुराने ज़माने की बात है, कि इंद्र देवता किसी बात पर किसानों से रुष्ट हो गए। तो उन्होंने ये श्राप दिया, ये घोषणा की कि पृथ्वी पर 12 साल तक, अगले 12 साल तक जल की एक बूंद भी नहीं बरसेगी, बरसात होगी ही नहीं। अब ये घोषणा जब सुनी तो संसार में त्राहिमाम मच गया, मगर किसान वो अपने वक्त पर हाजिर हुए खेतों पर, खेतों की सफाई की, खेती की सब तैयारी की, हल में बैलों को जोता, जुताई की तैयारी की। ये सब जब देखा तो इंद्र देवता हैरान हुए। वो वेश बदलकर, साधु का वेश धरकर इन किसानों के पास आए और उनसे पूछा कि क्या तुमने इंद्र की घोषणा के बारे में नहीं सुना। तो किसानों ने फरमाया कि जी, हमने सुना है। तो इंद्र ने पूछा कि जब 12 साल पानी बरसना ही नहीं है तो तुम ये सब तैयारी क्यों कर रहे हो, क्यों बेकार में बैलों को कष्ट दे रहे हो, क्यों खुद इतना कष्ट उठा रहे हो जब पानी बरसना ही नहीं है। तो किसानों ने उत्तर दिया कि हमें पता है कि अगले 12 साल पानी नहीं बरसना है, लेकिन अगर हम ये तैयारी नहीं करेंगे, अगर हम हर साल यहाँ पर नहीं आएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि जब पानी बरसे तब तक हम अपने कार्य को ही भूल चुके हों, कृषि करना ही भूल चुके हों, हमारे आने वाली नस्लें जो हैं वो खेती से बिल्कुल अनजान हो चुकी हों। इसलिए पानी बरसे या ना बरसे, इंद्रदेव खुश हों या ना खुश हों, हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। और हमें यकीन है कि अगर हम अपना काम करते रहेंगे लगन के साथ, तो एक ना एक दिन इंद्रदेव का क्रोध भी उतरेगा, हालात सामान्य होंगे, पानी बरसेगा और हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। तो यही बात हमें आप सबसे भी कहनी है कि अपना काम करते रहें, अपनी लगन पर लगे रहें, ताकि जब हालात सामान्य हों तो हम सब एक बेहतर दुनिया बना सकें, उसके बनने में भागीदार हो सकें। शुक्रिया।